जोर से हो रहा है। इनको पता है कि इनके खिलाफ गांव गांव में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। इनको पता है कि ग्राम पंचायत के सचिवों की ड्यूटी लग गई है वोट काटने की। इनको पता है कि रेंजर, थानेदार, इंजीनियर, पूरा सरकारी महकमा लग गया है। उसके बाद ये नौजवानों ने तय कर लिया है भला भी आएगा। व्यक्ति की बात आगे जाएगी। मैं इस मंच से मनमोहन भैया को हृदय से याद करूंगा, जिनके साथ कभी हमारा में इन इलाकों में अपनी बात रखने का मौका मिला था और आज पुनः वो समय आया है। प्रकृति शक्ति ने बरसाकर हमारे इस आम सभा के मिजाज को बदला है। आज की हमारी सभा इस मंच से दो विचार स्पष्ट करेगी। एक तो गैर गोंडियन विचारधारा के भाजपा के और कांग्रेस के लोगों से बात करने के लिए हम आज अग्रसर हैं। फिर उसके बाद हम अपने ये जाबाज कार्यकर्ताओं से भी थोड़ी सी बात करके विराम लेंगे। मंच ने 5 मिनट का समय दिया, 1 मिनट हो चुका है। सबसे पहले बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। यह गोंडवाना का मंच है और यह गोंडवाना राजनीति नहीं आंदोलन है और आंदोलन का मतलब है सर कटाने तक के लिए विचार प्रारंभ है। हम लोगों को मालूम है कि सरकार से टकराने का मतलब क्या होता है। उसके बाद भी तैयार है ना? तैयार है। जोर से बोलो जय जय परादे, और ये परादेव की स्फूर्ति शक्ति न केवल गोंडवाना के गोंडियन समुदाय के लिए बनस्पत इस पूरे आजाद कौम के गुलाम नागरिकों को हिम्मत देने का जय घोष है। ये जय घोष कांग्रेस के गोंडियन समुदाय को भी और भाजपा के भी गोंडियन समुदाय को एनर्जी देता है। गोंडवाना के आने के पहले, ये गोंडवाना के आने के पहले गोंडी नेताओं को कभी कमल कुंज में इज्जत नहीं मिली। गोंडवाना के आने के पहले भाजपा के गोंडियन समुदाय को कभी राम दरबार में इज्जत नहीं मिली। ये गोंडवाना की फतेह है। ये हम लोग कई सालों से कई चुनावों में वोट में हार रहे हैं ना। हार जीत से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे गोंडवाना के विचारकों का एक ही लेना देना है, संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। और गोंडवाना के लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुधार लाने का काम किया है। वक्त आएगा पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में भी सुधार लाने का काम करेंगे। भाजपा के लोग समझे, कांग्रेस के लोग समझे, जो वोट मैनेजमेंट में लगे हो, जो धनबल से चुनाव जीतने के लिए बड़ा भाग में लगे हो, तुम कितने ही कुछ कर लो, वहां भी जीतेगा तो गोंडियन शक्ति और यहां भी जीतेगा तो गोंडियन शक्ति। और दोनों शक्तियों का जो आधार केंद्र बिंदु है, गर्व से कहो वो क्या है? गोंडवाना है। यह गोंडवाना की जीत का प्रभाव है। मैंने कईयों मंचों से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया है। गोंडवाना हजारों साल से दबाई हुई, गड़ाई हुई शक्ति थी, जिसको निकालने में दादा मरकाम की, दादा मोती रावण कंगाली की समझने की बात है मेरे साथियों। सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना लाने का काम किया गया और उसका परिणाम है कि उसको रोकने के लिए आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गोंडियन शक्ति आगे बढ़ने लगी। दीगर 3600 जातियों को पीछे रहना पड़ा।
गोंडवाना के मंच में अगर ये आप लोगों को प्रश्न चिन्ह लगता है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग समझे कि ये सिर्फ गोंडों की पार्टी है। मेरे भाजपा और कांग्रेस के मित्रों, खुले बाजार से जो तंत्र लगा हुआ है हमारे मंत्र को जानने समझने वाले, तो जान लो समझ लो, ये शक्ति सिंह जो बोल रहा है ये गोंड नहीं राजपूत है। और साधारण नहीं, महाराणा प्रताप का वंशज है। यही एक अकेला ऐसा मंच है जहां आज हिंदुस्तान के अंदर खुली बात की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खासतौर पर जो हिंदू संस्कृति को लेकर जी रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे राम मंदिर में? जवाब दो। एक राजपूत एक हिंदू तुम्हें ललकार रहा है गोंडवाना के मंच से। क्या तुम भारतीय जनता पार्टी के मंच से अपने महाराज राम को, अपने शंकराचार्य जी महाराज को सम्मान दे पाए? अयोध्या का राम मंदिर चंदा का धंधा बन गया और पहले ही पानी में कितनी जगह से टपक रहा है। अब बताओ भाजपा के लोगों, तुम्हारी आत्मा कैसी हो रही है? मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे को दादा मरकाम जी का मंच मिला और अपनी बात खुले बाजार कर सकता हूं। अपना दर्द सबके सामने बयां कर सकता हूं। अगर ये कांग्रेस के मंच से मैं बोलता तो बोलते ये मुसलमान, भाजपा के मंच से बोलता तो अब तक पीछे से मेरे को पकड़ के खींच दिया होता। ये हमारा स्वतंत्र मंच है और इस स्वतंत्र मंच में खुली बात करने की आजादी मेरे हिंदू साथियों, मत चक्कर में पड़ो धर्म के, आ जाओ कर्म के सैलाब में। आज कांग्रेस के लोगों, तुम किसी को भी जिता दो, तुम्हारे पास व्यवस्था है ही नहीं कि उस जीते हुए को तुम अपने घर में रख सको। जो भी जीतेगा, बैल बखरी वाला तो जीतेगा, खेती बाड़ी वाला जीतेगा। गल्ला पानी की कत बनी है, 5 लाख रुपया मिल जाते तो थोड़ी आत्मा हिलन डोलन लगा। और अगर 30-35 करोड़ रुपया मिल गए तो फिर 6 महीने बाद बरवाड़ा में चुनाव। और अगर ये स्थिति नहीं है, अरे मेरे कांग्रेसी साथियों, तो हो, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब हो तो मैं अभी तुमको इस गमछे को यहीं रख के तुम्हारी पार्टी में आने को तैयार हूं। नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन क्या है, ये राजनीतिक लोग हैं, ये हार जीत से डरते हैं, हारने का जिक्र नहीं है और इनके पास परोपकार जैसी कोई नीति नहीं है। सब राजनीतिक व्यापार है और इस राजनीतिक व्यापार को तोड़ने का काम भैया तुलेश्वर, दादा हीरा सिंह मरकाम की सेना निरंतर आगे बढ़ रही है। लंबा समय बंद पाबंद कर रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगा। साथियों, बरसते पानी में मतदाता होते तो घर निकल गए होते। ये खड़े हैं, ये मतदाता नहीं है, ठोस गोंडवाना के कार्यकर्ता हैं। मैं तुम्हारा वरिष्ठ होने के नाते आदरणीय मंच का जवाबदारी से विचार को आगे बढ़ाने के अधिकार से आप लोगों से कहना चाहता हूं,
ये 3-4 दिन का खेल बचा है, इधर उधर घूमने का काम बंद करो। तुम्हारा बूथ जीत गए तो विधानसभा जीत जाओगे। और एक गौरवाना का कार्यकर्ता खुलेआम अपने मोहल्ले में सिर्फ नीतिगत बात करना प्रारंभ कर दे, सिर्फ इनसे नीतियों की बात करना प्रारंभ कर दे, ये हिंदू राम की बात लेके आते हैं, तो इनसे पूछो कि अयोध्या क्यों हार गया। इनसे पूछो कि 500 साल से जिस अयोध्या के मंदिर के लिए जो साधु सन्यासी लड़ रहे थे, उन साधुओं को तुमने अलग करके आरएसएस को कैसे बिठा दिए। उनसे पूछो कि इस देश की भोली भाली जनता जो मुट्ठा भर भर के अयोध्या में चढ़ोतरी चढ़ा रही है, उसका पैसा और बात करते हैं ये कहां पर उलझाते हैं, लाडली बहना। तो लाडली बहन योजना में कम मम्मा ने या आपके छोटे मम्मा ने खीसा तो पैसा दे रहे हैं नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं रे भाजपाई व्यापारियों, जब पानी गिर रहा है क्या तुम्हारे मम्मा या छोटे मम्मा बरसा रहे हैं? अरे घाम तपो, भपियानी धरती, वादरा बने, प्रेशर बनो, मौका में पानी गिर रही है। पेट की दर्द की गोली टैक्स दे रही है। आग में एक एक कपड़ा जो पहने हो और इस जो बात करना चाहिए। अच्छा फिर तो काम की बात सुन लो। तुम्हारे शरीर में जूता, मोजा, चड्डी, बनियान, जो गमछा, तुम जो कछु भी खरीद रहे हो, एक और टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे? जो माइक में हम बोल रहे हो और जो सामियाना लगो है, एक और टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दुकान के अंदर जो भी चीज खरीदोगे हम टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स जमा होके शाही खजाना बन रहा है, और ये खजाना क्या पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा? जब बादल जो ऊपर बना है भाप का, वो गिर रहा है पानी, वो प्रकृति है, तो टैक्स के रूप में धन जो जा रहा है और उसी धन का विकास बन के लौट रहा है, इस पे एहसान बताते हैं। अरे मुख्यमंत्री, वो टैक्स के पैसे से हमारी बहने बिटियन को दे 1200 रहे हो और गरीबी के एहसान में लाद रहे हो। वे बेचारी बिटियन के, हमारी बहने में हारिन के गरीबी में लपेट के, उनकी बोट खींच के घर से बागी कर रहे हो। वे कुकर्मियों, पैसा हमारा, टैक्स हमारा, तो विकास भी हमारा, फिर काहे एहसान तुम्हारा? की जरूरत है, भाजपाइयों को बताने की जरूरत है। अभी भाई विधायक बनेगा 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 तो इसके पास विकास के लिए जो पैसा आएगा वो इसके घर का है कि सरकार का है? और सरकार में जो पैसा है वो इसका है कि टैक्स का है? तो जब पैसा हमारा, विकास हमारा, तो भाड़ में जाए एहसान तुम्हारा। मेरे भाइयों, इसके पहले तलवारों से और घोड़ों से लड़ाई की, अब बौद्धिक लड़ाई है। हमारे कार्यकर्ताओं का बौद्धिक बल जितना मजबूत होगा, तर्क वितर्क में इनको जितना जवाब दोगे, ये जनता बड़ी भोली है मेरे भाई।
जो वॉलीबॉल में शॉट मारता है, जिसके तरफ पॉइंट आते हैं उसके लिए ताली बजाती है। मैं मंच में खड़ा हूं, जाने के पहले पुनः भाजपा कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित करता हूं। बड़े काम का आदमी हूं, मेरे को अपनी पार्टी में ले लो। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो। जवाब नहीं है, लेकिन दावे से कह रहा हूं, दोनों पार्टी के प्रत्याशी भी आ जाए इधर, बात में बात की दम होगी, उनको गौरवाना स्वीकार करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में भी होना चाहिए। यहाँ जितने कार्यकर्ता खड़े हो, अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा के जाओ। हम लोग का आने का कारण ही बस इतना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, हम लोगों ने यहाँ आके सिर्फ इतना ही काम करना है, हमें हमारे हथियार को पहना करना है। और हथियार की खोपड़ी पहनी हो गई तो हर बूथ हमारा है, हर बूथ जाति की विदाई दो और जोरदार नारे से बुलंदियों को छू जाओ। जय जय बड़ा देश।